कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, जो है रिवर्स अ नंबर। तो किसी भी नंबर को रिवर्स करने के लिए ये कोड हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले एक मुझे नम चाहिए होगा, एक रिवर्स नम चाहिए होगा जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में मैं 0 असाइन कर देता हूँ, और एक मुझे चाहिए होगा रिमाइंडर। तो सबसे पहले नम में आप कुछ भी असाइन कर लीजिए, और वो यहाँ पे मैंने कॉमा लगाना था, तो आप नंबर में कुछ भी असाइन कर दीजिए अभी के लिए। तो मैं 1 2 3 4 5 असाइन कर देता हूँ। सो अब इसको रिवर्स कैसे किया जाए? तो रिवर्स करने के लिए हमें चाहिए 5 4 3 2 1। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रिमाइंडर में नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो जो रिमाइंडर मेरे पास आएगा वो ऑब्वियसली 5 आएगा, यानी कि 5 तो मुझे मिल गया। अब इसी तरीके से 5 के बाद मुझे 4 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 2 चाहिए, और फिर 1 भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, रिवर्स में सबसे पहले रिवर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से। तो रिवर्स की वैल्यू अभी 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 10 अगेन 0, तो ये तो मेरे पास 0 बना। देन इसमें मैं अपना रिमाइंडर ऐड कर देता हूँ, तो अभी मेरे रिवर्स की वैल्यू हो चुकी है 5। ओके, नाउ अब मैं अगर नम बाई 10 कर देता हूँ, तो अब मेरे पास जो नंबर बचेगा यहाँ पे वो होगा 1 2 3 4। समझ गया? अगर आप इस डिवीजन फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको बस इतना नंबर मिलेगा, 10 से डिवाइड करने के बाद 1 2 3 4। तो आप अगर मैं फिर से ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, मेरे नम की वैल्यू क्या हो गई है? नम की वैल्यू हो गई है 1 2 3 4। अब मैं नम में अगर ये चीज़ दोबारा लगा दूँ, यानी कि रिमाइंडर इक्वल्स टू नम बाई 10, यानी कि 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 10, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 4। अब 4 को मैं फिर से इस चीज़ में लेके जाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा रिवर्स इंटू 10, यानी कि रिवर्स की वैल्यू कितनी है अभी 5 इंटू 10 50, देन फिर से प्लस कर देंगे हम इसमें 4। तो इस चीज़ को मैं लूपिंग से करके देखता हूँ, वाइल जब तक मेरा नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक इस काम को करते रहो, देन से एंड कर देना। सो इन लास्ट हम देख रहे होंगे, सी आउट रिवर्स्ड नंबर इज, एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने रिवर्स को रिटर्न कर रहा हूँ। सो अगर मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन रिजल्ट नहीं आया, हाँ मेरा नंबर यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। तो एक बार फिर से इसकी फंक्शनैलिटी को मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे। जैसे कि मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 एंड 5। अब एक लूप चल रहा है जो सबसे पहले मेरे नंबर का रिमाइंडर लेता है, यानी कि नम बाई 10 कर देता है। अब नम बाई 10 से मुझे यहाँ पे मिलेगा रिमाइंडर सिर्फ 5। ओके, फिर मैं रिवर्स में असाइन करता हूँ रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। तो रिवर्स की वैल्यू इनिशियली क्या है 0 है, और उसमें रिमाइंडर अगर मैं प्लस कर दूँ तो मेरे रिवर्स में अभी के लिए असाइन होगा 5। देन मैं नम को कर देता हूँ नम बाई 10, यानी कि 1 2 3 4 5 बाई 10, जो मुझे देगा 1 2 3 4। अब मैं फिर से यही सारे स्टेप रिपीट करूँगा। अब मेरे इस नंबर की जगह वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4। इधर अब मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे अब रिवर्स की वैल्यू ऑलरेडी 5 है, तो ये वाला ऑपरेशन फिर से परफॉर्म करके देखते हैं। रिवर्स इंटू 10, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास, यहाँ से इस जगह से मेरे पास इस नंबर को जब मैं डिवाइड करूँगा, सॉरी मुझे यहाँ ये स्टेप इस लाइन का है, यहाँ पे मुझे रिमाइंडर मिलेगा इस बार 4। तो 5 इंटू 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 54। ऑलराइट, देन यहाँ पे अब मेरे पास वैल्यू क्या होगी नंबर की 1 2 3 4। ओके, तो जब ये 1 2 3 4 को मैं अगेन डिवाइड करूँगा 10 से, तो मेरे पास निकल के आएगा 1 2 3, जो 1 2 3 फिर से यहाँ पहुँचेगा, एंड ऐसे रिपीट करते 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 मेरा ये नंबर 5 4 3 2 1 में पहुँच जाएगा, एंड फाइनली यहाँ पे मेरे पास जाएगा 0। जब यहाँ 0 मिल जाएगा मेरा ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, एंड ये मेरे रिवर्स को रिटर्न कर देगा, जो कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिवर्सिंग ऑफ नंबर। अब आपको सिर्फ रिवर्स करने के लिए तो पूछेगा नहीं, वैसे पूछ भी लेता है। अगर सर्विस बेस्ड कंपनीज में आप जाते हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन अक्सर हो जाता है, लेकिन इसका और अच्छा यूज केस होता है जब आप चेक कर रहे होते हैं कोई नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। सो पैलिंड्रोम क्या होता है, जो नंबर लेट्स सपोज मेरे पास है 1 2 3
2। सो ये नंबर पैलिंड्रोम है, क्योंकि मैं अगर इसको लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करूं या राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करूं, ये मुझे सेम ही आउटपुट देगा। तो इस तरीके से मैं अगर दोनों तरफ से मेरा ट्रैवर्सल इक्वल आ जाता है, सेम आ जाता है, तो उसे मैं कहता हूँ वो नंबर पैलिंड्रोम है, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ उस चीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ तो रिवर्स नंबर मैंने प्रिंट करा लिया है। अब अगर मेरा जो ओरिजिनल नंबर है वो इक्वल्स टू हो जाता है मेरे रिवर्स के, तो मैं प्रिंट कर दूंगा पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम। तो एल्स सी आउट नॉट पैलिंड्रोम। तो आई गेस इतना सफिशिएंट है। एंड यहाँ पे नंबर अभी 1 2 3 4 5 है, तो आउटपुट फॉल्स आना चाहिए मेरा। एंड देन चेक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिवर्स नंबर आ गया मेरा, और ये कह रहा है नॉट पैलिंड्रोम, यानी कि यहाँ पे मैं हैंडल और लगा लेता हूँ, सेव करता हूँ, एंड अब चेक करते हैं क्या आता है, रिवर्स नंबर एंड नॉट पैलिंड्रोम। सिमिलरली मैं यहाँ पे 1 2 3 2 1 कर देता हूँ, एंड अब चेक करता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट मिलेगा फिर से नॉट पैलिंड्रोम। क्यों भाई, नम इक्वल्स टू रिवर्स है तो ओके। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अगर आप डायरेक्ट इसमें ये चेंजेस करने जाएंगे तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको एक थर्ड वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेट सपोज ये इतना तो ठीक ही है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इन टेम्प इक्वल्स टू नॉन, ओके, यानी कि टेम्प वेरिएबल में नम की वैल्यू असाइन है। एंड यहाँ पे मैं हर जगह टेम्प कर देता हूँ। तो अब अगर आप चेक करेंगे तो आपको वैल्यूज बिल्कुल सही मिलेंगी। सो देखेंगे आप यहाँ पे पैलिंड्रोम आ चुका है। तो इस तरीके से मैंने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। अब ये थर्ड वेरिएबल मुझे क्यों लेना पड़ा, क्योंकि जब मैं ओरिजिनल वैल्यूज में चेंजेस कर रहा था तो वहाँ पे मेमोरी लोकेशंस में कुछ चेंजेस आ रहे थे, उसकी वजह से ये इसको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा था। सो बेटर है आप ओरिजिनल नंबर में चेंज ना करें, इसको एक थर्ड वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर लें एंड देन फिर चेक करें। So this is all for this lecture. Till then, happy coding.